हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर बेस्ट मल्टी कैप फंड्स के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा ध्यान से देखना और समझने की करना कोशिश इस वीडियो को। आपको आपने अगर मतलब थोड़े टाइम से भी अगर आप देख रहे होगे तो मल्टी कैप फंड्स के बारे चैनल पे कम बात होती है बाकी फंड्स के मुकाबले में। रीज़न क्या है कि देखो, मल्टी कैप्स के बारे में मैं थ्योरी तो बहुत दे सकता हूँ लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखा सकता। रीज़न सिंपल सा है कि मल्टी कैप फंड्स 3 साल से पहले एग्जिट ही नहीं करते थे, उससे पहले मतलब एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो देखो, नवंबर के महीने में फ्लेक्सी कैप बना एंड सितंबर के महीने में मल्टी कैप बना। 2020 में सेबी ने बनाया, इसको कैरेक्टराइज करके अलग अलग कर दिया। पहले से क्या होती थी, पहले से सिर्फ मल्टी कैप फंड्स ही होती थी। ठीक है, मल्टी कैप फंड्स पहले से होती थी, लेकिन सेबी ने देखा कि मल्टी कैप फंड होने के बावजूद भी जो फंड मैनेजर है वो सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। तो उसी मल्टी कैप फंड को सेबी ने कैरेक्टराइज कर दिया कि यहाँ पे मल्टी कैप के अंदर में रेगुलेशन रहेगी कि 25 तो मिनिमम तीनों में इन्वेस्टमेंट जानी ही चाहिए, तीनों मार्केट कैप के स्टॉक्स के अंदर, तो वो मल्टी कैप होगा। और जैसे ही ये कैरेक्टराइज कर दिया इसको, और इसके साथ ही एक अलग कर दिया फंड जो कि फ्लेक्सी कैप फंड के नाम से हम जानते हैं। तो पहले से मल्टी कैप में जो सारी रेगुलेशंस थी कि 65% इक्विटी में डालना है, बाकी जहां डालना है डालो, और इक्विटी में भी कोई रोक टोक नहीं है, ये पहले मल्टी कैप में ऐसे रूल्स थे जो कि वहां से शिफ्ट हो गए। जब पहले से मल्टी कैप आ रहा है, यहां से दो तरफ ब्रांच मूव हो गई, तो ओरिजिनल जो मल्टी कैप था वो फ्लेक्सी कैप बन गया आगे चल के, और वहां से जो नई मल्टी कैप की ब्रांच निकली वो 25 करके निकली। क्लियर है? तो ये जो मल्टी कैप फंड्स अभी हैं जो कि 25 रूल को फॉलो करते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है नहीं। उससे पहले इस टाइप का इन्वेस्टमेंट होता नहीं था। तो लॉन्ग टर्म में कैसा ये फंड परफॉर्म करेंगे वो इन फंड्स के बेसिस पे हम नहीं देख सकते, लेकिन हाँ ये देख सकते हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर 50% इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो नॉर्मल फंड्स जो होंगे लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप जो पूरा लार्ज कैप भरे रहते हैं, उससे तो बेहतर ये रिटर्न दे ही देगा। और इसको अगर हम एनालाइज भी करने जाते हैं तो 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा बस वही देख सकते हैं हम इनके सारे फंड्स की। ज़्यादा से ज़्यादा 5 देख सकते हैं, लेकिन 5 भी उतना मैटर नहीं करता, सिर्फ 3 साल, क्योंकि 3 साल से पीछे जाएंगे तो ये फंड एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और जो फ्लेक्सी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड्स बनी है 2020 में ही, लेकिन 2020 से पहले के जितने सारे मल्टी कैप फंड्स थे, ज्यादातर जो एएमसीज के जो मल्टी कैप फंड्स थे, वहां पे सेबी के कैरेक्टराइजेशन के बाद वो सारे ही मल्टी कैप फंड फ्लेक्सी कैप में घुस गए, सारे ने अपने आप को फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट कर लिया। तो इसलिए अगर आप फ्लेक्सी कैप का डिटेल देखने जाओगे तो लॉन्ग टर्म का अगर आप डेटा उठाते हो तो इसमें कोई इशू नहीं है, जैसा आप पीछे लॉन्ग टर्म में किया वैसा आगे कर सकता है। लेकिन जब हम मल्टी कैप की बात करते हैं तो 2020 से पहले अभी जिन भी मल्टी कैप फंड का आपको डिटेल मतलब 5 साल या 8 साल का दिखता है, वो 2020 से पहले अलग अलग दूसरे फंड्स थे, और ज़्यादातर तो मल्टी कैप फंड्स इधर 1-2 साल में लॉन्च ही हुए हैं। तो उम्मीद है कि हिस्ट्री जो मल्टी कैप फंड्स की थी वो आपको समझ में आ गई होगी। शुरू से मल्टी कैप फंड चलते आ रही थी, लेकिन जो शुरू से मल्टी कैप फंड चलते आ रही थी उसको 2020 में सेबी ने फ्लेक्सी कैप बना दिया और मल्टी कैप के लिए अलग कैटेगराइजेशन कर दिया, जहां पे 25% मिड स्मॉल और लार्ज में मिनिमम तो डालना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से मल्टी कैप के अंदर 75% मिनिमम इक्विटी जाती है और फ्लेक्सी कैप के अंदर 65% मिनिमम इक्विटी जाती है। ठीक है, इतिहास पूरा समझ में आ गया होगा। और तब अब देखो, ये बताना जरूरी था क्योंकि आगे अगर मैं सीधा सिर्फ 3 साल के या 5 साल का रिटर्न देखूंगा या परफॉर्मेंस देखूंगा तब कहोगे इतना कम क्यों देख रहे हो, तो इसके लिए हिस्ट्री आपको पता होना जरूरी था। तो यहां पे अगर आप देखोगे क्लियरली, अगर लास्ट हम 5 ईयर्स का डेटा उठाते हैं या 8 ईयर्स का, 8 ईयर्स तो छोड़ ही देते हैं, कोई मतलब नहीं बनता देखने का। 5 ईयर्स का अगर हम डेटा उठाते हैं और 3 ईयर्स, फिर 1 ईयर भी हम नहीं देखेंगे क्योंकि 1 साल में किधर भी जा सकती है फंड। तो इन 5 ईयर एंड 3 ईयर के डेटा में देखेंगे तो 3 फंड्स हैं जो कि इन दोनों टाइम पीरियड में काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। पहला आ जाता है क्वांट का एक्टिव फंड, जो क्वांट का मल्टी कैप फंड है, नो डाउट काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है इसकी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड, अगेन ये भी फंड काफी बढ़िया परफॉर्म किया है। और तीसरा निपॉन का मल्टी कैप फंड, ये भी काफी बढ़िया। ये 3 ही मल्टी कैप फंड है जिन्होंने 15% प्लस का रिटर्न
5 ईयर्स टाइम पीरियड में दे पाया है, या 3 ईयर्स, तो 3 साल में तो सभी रैली किए हैं, लेकिन 5 साल में 3। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बड़ौदा मिड कैप फंड की, तो इसका भी 15% के आसपास रिटर्न था। उसके बाद आईसीआईसीआई, सुंदरम, इन सब का तो 12-13% ऐसे रिटर्न्स रहा है। इसके अलावा बाकी फंड्स देखें तो बाकी फंड्स तो शुरू ही 1-2 साल पहले हुई है यहाँ पे। तो इसलिए जब हम मल्टी कैप का एनालिसिस करते हैं तो हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो अगर मल्टी कैप फंड, अब देखो सेफ्टी की बहुत लोग बात करते हैं, तो सेफ पैसा सारे फंड्स में, इन सब फंड में पैसा सेफ है, क्योंकि सभी जो कंपनीज हैं, अब 75% इक्विटी के अंदर पैसा डालना है कम से कम, तो 40-50 स्टॉक्स में तो मिनिमम भी सब इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। क्लियर है? और 40-50 स्टॉक में इन्वेस्टेड है, तो एक मल्टी कैप फंड के अंदर भी पैसा डाला गया, तो एक तो वो लार्ज में भी लगा, मिड में भी लगा, स्मॉल में भी लगा, तो इसमें वॉलेटिलिटी कम रहेगी। दूसरा, 40-50 स्टॉक में डाइवर्सिफाइड है पैसा, तो पैसा डूबने का भी, मतलब जो लोगों के दिमाग में शक रहता है, तो किसी भी फंड में लगाएंगे तो पैसा मेरा डूबेगा नहीं, बस यही होता है कि कौन फंड थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर देगा, कौन थोड़ा अच्छा रिटर्न दे देगा लॉन्ग टर्म में, ये चीजें होती हैं। तो अभी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो ऐसे हमें 3 फंड्स देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने पिछले 3 साल में, 5 साल में बढ़िया परफॉर्म किया है इस 25-25-25 रूल को फॉलो करते हुए। तो जो पिछले 3-5 सालों में अच्छा कर पाया, हम उसको ऐसा मतलब एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हाँ आगे भी ये अच्छा कर पाया, क्योंकि इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो सेबी के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग फिट बैठ गई है और अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, मैंने हमेशा बोला है, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो आप बिजनेस में नहीं कर रहे, आप स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और बाकी फंड्स की अभी स्ट्रैटेजी उतनी अच्छी से काम नहीं कर रही या बैठी नहीं है। वैसे लॉन्ग टर्म में हमें और क्लैरिटी इसके अंदर देखने को मिलेगी, बट अभी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 3 ही फंड्स हैं यहाँ पे जो कि हमें यहाँ पे बढ़िया करते हुए दिख रहे हैं।